कभी भक्ति को न कोई शर्त रखा न सकता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। ससुर जी प्रेम से कहना धन्यवाद जी। सद्गुरु माता सुरेक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी पावन पवित्र अवतार वाणी का शब्द है। एक सत्संग एक भक्त के गुण लिखे हैं। एक भक्त का जीवन कैसा होता है। जो भक्त होते हैं सत्संग तो उनका जीवन समर्पण वाला होता है। वो अपने आप को इस प्रभु परमात्मा सतगुरु को समर्पित कर देते हैं। तो आओ सत्संगत हमने भी अपने जीवन को उसी प्रकार से जीना है। क्योंकि सत्संग जी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। कोई भी सत्संगत सामने से ऐसी शर्त नहीं होती कि जिसमें हम गुरु से कोई शर्त रखें और तब भक्ति करें। नहीं सत्संग, इसके चरणों में तो जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। भक्ति करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आओ सत्संगत हम अपने आप को गुरु के साथ जुड़ें। समर्पण भाव से सत्संगत इनके चरणों में जुड़े रहें। तो जब इनके चरणों में जुड़े रहेंगे तो सत्संगत ये संसार के जितने भी कार्य हैं ये तो अपने आप ही हो जाते हैं। इनके सत्संग जी महात्माओं ने लिख दिया है कि ये कार्य तो अपने आप हो जाते हैं। जितने भी धन, जितनी भी दौलत, जितने भी सत्संगत वैभव हैं, हर धनिये और हरी मिर्च के बराबर सत्संगत इनकी कीमत है। कहते हैं हम कहीं सब्जी खरीदते हैं दुकान वाले से तो वह धनिया और हरी मिर्च फ्री में दे देता है। ऐसे ही सत्संगत एक भक्त का जीवन होता है। जब निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति जब वो करता है तो उसका जीवन सत्संगत अपने आप ही सुंदर बन जाता है। ये संसार के सुख अपने आप ही उसके चरणों में आ जाते हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो कि आज हम गुरु के साथ जुड़े हैं और ये भक्ति कर रहे हैं। सत्संग जी ज्ञान कब होता है? जब हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। बहन जी कह रहे थे ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना राम कृपा बिना सत्संग के ये विवेक जागृत नहीं होता। हम ज्ञान ले लेते हैं लेकिन सत्संग ये समझ में नहीं आता। समझ में जब आता है जब हम संतों का साथ करते हैं, सत्संग करते हैं। अभी महापुरुष कह रहे थे ना कि ज्ञान तो ले लिया, रास्ता मार्ग भी गुरु ने बता दिया, लेकिन पहुंचना कैसे है? पहुंचा जाता है तो सत्संगत उन बोर्डों के सहारे से। जैसे कहीं रास्ते में बोर्ड लिखे होते हैं कि इतनी किलोमीटर फलानी जगह है और इधर मुड़ना है, उधर जाना है, तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे सत्संगत ये मंजिल है हमारी। ये निराकार प्रभु परमात्मा इस आत्मा की मंजिल है और सतगुरु ने ये सत्संग रूपी बोर्ड लगा रखे हैं। इनमें नित्य प्रतिदिन आते चला जाएंगे तो सत्संगत हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आओ सत्संगत गुरु के साथ जुड़ना ही बड़ी हाजी आगे भी कहेंगी। रुई जैसा न हो अर्पण न ही पत्थर जैसा हो, चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो। और सत्संगत कह रहे हैं ना रुई के जैसा हो और ना पत्थर के जैसा हो, चीनी के जैसा हो जाए। सत्संगत जी रुई को पानी में डालो वो भीग जाती है और भीग जाती है जब तक वो टिकी रहती है, जब तक उसके अंदर पानी होता है, और पानी सूख जाता है उड़ जाती है। और पत्थर जब तक गीला रहता है जब तक उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं या कहीं किसी पानी के अंदर वो पड़ा रहता है और पानी से बाहर निकालो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। लेकिन चीनी ऐसी है कि एक बार पानी में गिर गई उसको कोई अलग कर नहीं सकता, उसे अलग नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि वो उसमें घुल गई। ऐसे ही सत्संगत भक्त होता है। जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जान लेता है और अपने आप को समर्पित कर देता है तो ये निराकार और ये भक्त एक हो जाते हैं। ये सत्संगत एक में हो जाते। कहते हैं ना रोत प्रोत का मामला है। आओ सत्संगत रोत प्रोत की बात है, जो एक में हो जाते हैं। फिर कहते हैं अब तो जो भी काम हो रहा है वो भक्त का हो रहा है और जो भी हो रहा है भगवान का हो रहा है। अब इसमें दो नहीं है, एक है। ये जो भी हो रहा है सत्संगत एक ही का हो रहा है। तो कृपा करो सत्संगत जी, संतों ने संसार में भक्ति यूं ही नहीं की, यूं ही उनके नाम नहीं है। अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रहलाद भगत को सत्संगत 6 महीने तक उन्होंने घर परिवार को छोड़ के जंगल में रहे, खाना पीना सब त्याग दिया उन्होंने।
हाँ, उनके होठों पे पापड़ी पड़ गई, प्यास के मारे बिलबिला गए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी, जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ भी श्रवण नहीं करूँगा। तो सासंगत जी जब परमात्मा खुश हुआ तो प्रकट हुआ, कहते भगत मैं बहुत खुश हूँ उससे, क्योंकि सासंगत उन्हें उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। सवेरे महात्मा कितनी सुंदर बात कह रहे थे एक भक्त था सासंगत और कहीं जंगल में सफ़र कर रहा था, अब कहीं देख रहा है कि भगवान मेरे साथ है। जब सासंगत पीछे देखते हैं तो दो पैर होते हैं कि एक मेरे हैं और एक प्रभु के हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। और सासंगत आगे चलते चले जा रहे हैं। अब कहीं दूर चलते चलते जंगल में कहीं प्यास भी लगने लगी, भूख भी लगने लगी और भक्त बिलबिलाने भी लगा। अब सासंगत प्यास भूख के मारे बिलबिला के वो गैर होश उसकी अवस्था हो गई। अब कहने लगे देखता हूँ ऐसी अवस्था में प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। अब पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक के ही पैर नजर आते हैं उसको। अब वो अरदास करता क्या बात है प्रभु, शिकायत करने लगा क्या है, मुसीबत में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। कहते मुसीबत में परमात्मा तो कभी साथ नहीं छोड़ता। सत्संग शिकायतें करते करते वो गैर होश हो जाता है। अब महात्मा प्रभु उसको उठाते हैं, छाया में ले जाके उसको सुलाते हैं, पानी पिलाते हैं। अब जब होश में आता है तो सामने प्रभु को देखता है। कहते प्रभु मुसीबत में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कहने लगे नहीं, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। क्यों, जब से तो आप मेरे साथ बराबर चल के आ रहे थे, फिर जब मुझे समस्या जीवन में आई तुमने छोड़ दिया, मैं अकेला ही था। कि नहीं, तू अकेला ही नहीं था, मैं भी तेरे साथ था। तेरे तो अवस्था ऐसी, तू चल ही नहीं सकता था, तुझे मैंने गोद में उठा रखा था। जो चरण पग देख रहा था वो मेरे थे। तो आओ सत्संगत, ये अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। बात यह है कि हमारा समर्पण वाला भाव हो, क्योंकि ये तो हमारे अंग संग है, कहीं दूर तो है नहीं। लेकिन जब हम इसको भूल जाते हैं तो फिर तो ये बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। आओ सत्संगत, हमने अपने आप को इनको समर्पित करके रखना है। जब सत्संगत हम समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाता है। एक बार एक महात्मा समागम के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने परिवार में बोल दिया था कि उनकी भैंस थी 2-4, कि मेरी भैंसों की कोई सानी कर ले, कोई दूध निकाल दे और मैं समागम कराऊँ। तो रिश्तेदार में से बहन ने उससे कह दिया कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन टाइम पर मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। सास संगत जी वो सोचने लगा अब क्या करूँ, सबने मना कर दिया, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली। लेकिन सास संगत जैसे ही समागम वाला दिन आया, अब वो तो सब छोड़ छाड़ के समागम चला गया। कहने लगे मैं तो जा रहा हूँ सदगुरु, तू जाने, तेरा काम जाने। सास संगत जी समागम चले गए, आराम से 3 दिन का समागम किया। जब चौथे दिन लौट के आए तो सास संगत जी लौट के आए तो वहाँ भैंस तो बड़ी चकाचक, प्यार प्यार खा के दूध सब नहा धो के खा पी के सन। कहने लगा मेरी भैंसों की सेवा किसने की है। अब दूध वाला आया शाम को, तो जब दूध बातचीत करने लगा कि भाई तू तो बड़ा एक सुंदर आदमी करके गया था यहाँ पे अपनी भैंसन के लिए काम वाला, बहुत अच्छा था, बड़े टाइम से दूध काट के और टाइम से भैंसन की सानी वानी करके सब कुछ काम कर देता। बोले मैं तो किसी को करके नहीं गया था। कहले नहीं करके तो गए थे आप। मैं किसी को, मुझे नहीं पता है, मैं तो किसी को करके नहीं गया। तो सत्संगत वो बात अलाप हो रही थी तो वो वहाँ से कैलेंडर लेके आए थे, उन्होंने अपने लॉबी में वो कैलेंडर टांग दिया। गांव में तो बाहर ऐसे लॉबी होती हैं, तो जैसे वो कैलेंडर टांगा तो सत्संगत जहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो कहने लगे यही तो थे, यही तो रोज थे भैंसरे की सानी करते थे। आओ सत्संगत, ये किस तरह से भगत की अपने की रक्षा करता है। सत्संगत वो महात्मा सोचने लगा बाबा जी तो समागम में थे, यहाँ कैसे हो सकते हैं, मैंने तो समागम में देखा था उनको। बोले नहीं यही थे, यही तेरी भैंसों की सानी करते थे, यही दूध निकाल के देते। सत्संगत भक्त का विश्वास ये अपने आप कर देता जब, लेकिन इसके ऊपर हम छोड़ के देखें, छोड़ेंगे तभी बात बनेगी। और जब तक छोड़ेंगे नहीं, कहते हैं ना रस्सी पकड़ रखी है, कहते हैं मुझे रस्सी ने पकड़ रखा है। नहीं सत्संगत, रस्सी ने हमको नहीं पकड़ रखा, रस्सी हमने पकड़ रखी है। कि अब के बेटा हैं, कि अब बेटियां हैं, अब के फिर बहू आ गई, फिर उनके बच्चे हो गए। सत्संगत हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक उनकी शादियाँ नहीं होती। पढ़ जाए लिख जाए शादियाँ हो जाए, नौकरी तो परमात्मा की अपनी मर्जी है, जितनी जो मेहनत करेगा उसको मिलता है। शादी तक हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद में सिर्फ बहू को घरवार सौंपो और भक्ति करो। आओ सत्संगत, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है जी।